नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीटें आती हैं, जिसमें किसी पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल वर्तमान समय में बीजेपी गठबंधन एनडीए की सरकार है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। इसके बाद अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना, यूटीबी और एनसीपी की सरकार बनी थी, जो 2022 में एक तिहाई विधायकों के शिवसेना शिंदे की पार्टी में चले जाने के कारण बड़ा राजनीतिक संकट महाराष्ट्र के अंदर उत्पन्न हो गया था और 2022 में ही बीजेपी और शिवसेना शिंदे की सरकार बनी थी और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस प्लस शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी ने राज्य की 48 लोकसभा की सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा को महाराष्ट्र के अंदर बड़ा तगड़ा झटका दिया। विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए गए महाराष्ट्र में सर्वे के आधार पर आज के ओपिनियन पोल में जानेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की नंदुरबार जिले की। नंदुरबार जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन चारों विधानसभा की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र धुले का आता है। धुले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभाओं की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी कि शिवसेना शिंदे के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र जलगांव का आता है। जलगांव के इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 11 लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 5 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है और 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूटीबी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र बुल्ढाना का आता है। बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 7 विधानसभाओं की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र अकोला का आता है। अकोला विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभाओं की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और शिवसेना यूटीबी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र वाशिम का आता है। वाशिम विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन तीनों विधानसभाओं की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और मात्र 1 सीट कांग्रेस गठबंधन यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का अगला विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र अमरावती के आता है। अमरावती के इन 8 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अमरावती के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र वर्धा का आता है। वर्धा विधानसभा में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन चारों सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूटीबी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र नागपुर का आता है। नागपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं
और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और शिवसेना के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र भंडारा का आता है। भंडारा विधानसभा में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन तीनों सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और मात्र 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भंडारा के अंदर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र गोंदिया का आता है। गोंदिया विधानसभा में कुल 4 सीटें आती हैं। इन चारों सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र गढ़चिरौली का आता है। गढ़चिरौली क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 3 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र चंद्रपुर का आता है। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 3 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना है और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र यवतमाल का आता है। यवतमाल विधानसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र नांदेड़ का आता है। नांदेड़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और शिवसेना यूटीबी के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र हिंगोली का आता है। हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन तीनों सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी कि शिवसेना शिंदे के खाते में जाने की संभावना है और मात्र 1 सीट कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र परभणी का आता है। परभणी विधानसभा में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन चारों सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र जलना का आता है। जलना विधानसभा में कुल 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र औरंगाबाद का आता है। औरंगाबाद विधानसभा में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी कि शिवसेना शिंदे के खाते में जाने की संभावना है और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र नासिक का आता है। नासिक विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन सभी सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 7 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 8 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र पालघर का आता है। पालघर विधानसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 3 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पालघर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र ठाणे का आता है। ठाणे विधानसभा क्षेत्र में कुल विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 9 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना है और 9 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की
संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र मुंबई उपनगरीय का आता है। मुंबई उपनगरीय की इन सभी सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 12 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 14 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र मुंबई सिटी का आता है। मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन सभी सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 5 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र रायगढ़ का आता है। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र पुणे का आता है। पुणे विधानसभा में कुल 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन सभी सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 11 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना है और मात्र 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पुणे के अंदर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र अहमदनगर का आता है। अहमदनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 सीटें आती हैं। इन सभी सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 7 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जाने की संभावना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अहमदनगर के अंदर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र बीड़ का आता है। बीड़ में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी कि शिंदे के खाते में जाने की संभावना है और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बीड़ के अंदर कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और बीजेपी को तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र लातूर का आता है। लातूर विधानसभा में कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन में जाती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लातूर जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र उस्मानाबाद का आता है। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन चारों सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना है और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र सोलापुर का आता है। सोलापुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 11 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की 6 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना है और 5 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र सतारा का आता है। सतारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र रत्नागिरी का आता है। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है और 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र सिंधुदुर्ग का आता है। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 3 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 1 सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन एनसीपी और यूटीबी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला विधानसभा का क्षेत्र कोल्हापुर का आता है। कोल्हापुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 10 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना है और 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीबी और एनसीपी के खाते में जाने की स्थिति दिखाई दे रही है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले और अंतिम विधानसभा क्षेत्र की। तो महाराष्ट्र का अगला और अंतिम विधानसभा का क्षेत्र सांगली का आता है। सांगली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 8 सीटों पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना है और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना ईटीवी और एनसीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सांगली जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा की सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 141 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को यानी कि शिवसेना शिंदे के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 147 सीटें कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीवी और एनसीपी के खाते में जाने की संभावना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस गठबंधन शिवसेना यूटीवी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी गठबंधन एनडीए को महाराष्ट्र के अंदर तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में उठी हलचल थम नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी हुई है। हाल ही में संपन्न हुए देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा की सीटों का उपचुनाव के नतीजों ने भी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अब उत्तर प्रदेश की भी अग्नि परीक्षा 2027 में आने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता टेंशन में दिखाई देते हैं और लगभग हर राज्यों में समीक्षा बैठक की जा रही है।